शाम का समय था और सुरेश अपनी नई नौकरी के पहले दिन बहुत उत्साहित था। वह एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। सुरेश की डिलीवरी का पहला ऑर्डर एक पुराने और सुनसान इलाके में था, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। सुरेश अपनी बाइक पर पिज्जा का डिब्बा लेकर उस पते पर पहुंचा। वह एक पुराना और जर्जर हवेली जैसा मकान था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुरेश ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, पर कोई भी बाहर नहीं आया। सुरेश ने अंदर झांकने की कोशिश की, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक सुरेश के कानों में एक धीमी और डरावनी आवाज आई, पिज्जा यहाँ रख दो। सुरेश ने देखा कि अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक कोने में धुंधली रोशनी जल रही थी। वह जैसे ही पिज्जा रखने के लिए आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और तेज हवा का झोंका आया। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पिज्जा वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, पर वह नहीं खुला। तभी एक डरावनी हंसी उसके पीछे से गूंजने लगी। सुरेश ने मुड़कर देखा तो एक साया उसके पास खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सुरेश की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। वह पसीने से तरबतर हो गया और जैसे तैसे दरवाजा खोलने में सफल हुआ। वह तेजी से अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकला। अगले दिन जब सुरेश अपने मालिक के पास पहुंचा और उस भयानक अनुभव के बारे में बताया, तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं था। वह हवेली सालों पहले जल चुकी थी और वहां कोई नहीं रहता। जो भी वहां पिज्जा लेकर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। सुरेश के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। तब से उसने कभी उस इलाके की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की।